चमकना है तो सूर्य की तरह चमकिए, चंद्रमा की तरह नहीं। क्योंकि अगर चंद्रमा की तरह चमकोगे तो हर कोई नजर उठा के देख लेगा, लेकिन अगर सूर्य की तरह चमके तो नजर उठा के देखने भी लोगों में हिम्मत चाहिए, जज्बात चाहिए। नमस्कार साथियों, आप सभी का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिल खोल कर स्वागत। अपन बात कर रहे थे राजस्थान कल्चर के बारे में, वो भी 10th क्लास के बुक के अकॉर्डिंग। तो अपना लोक देवता टॉपिक क्लियर हो चुका है और संत और संप्रदाय प्रारंभ हुआ, उसमें दर्शनार्थी संप्रदाय पूरा हो चुका है। आज हम बात करेंगे जाम्बोजी के बारे में। सर्वप्रथम बात करते हैं जाम्बोजी का जन्म कब हुआ। तो जाम्बोजी महाराज का जन्म 1451 को भाद्रव कृष्ण अष्टमी को पीपासर नागौर के अंदर होता है। फिर बात करते हैं इनके पिताजी का क्या नाम था। तो इनके पिताजी का नाम था लोहट जी। माता का क्या नाम था। तो माता का नाम था हंसाबाई। और ये किस वंश से संबंधित थे। तो ये थे पंवार वंशी राजपूत। और इनका मेला कब भरता है। तो इनका मेला प्रतिवर्ष 2 बार भरता है। एक भरता है फाल्गुन अमावस्या को, दूसरा भरता है आश्विन अमावस्या को। आइए अपन इनको नोट डाउन करते हैं। सर्वप्रथम बात करें जन्म कब हुआ। जन्म हुआ 1451 को भाद्रव कृष्ण अष्टमी को। कहाँ होता है। पीपासर नागौर के अंदर। कहाँ होता है। पीपासर नागौर के अंदर। फिर बात करते हैं इनके पिताजी का क्या नाम था। तो इनके पिताजी का नाम है लोहट जी। क्या है। लोहट जी। माता का क्या नाम था। तो माता का नाम था हंसाबाई। क्या था। हंसाबाई। वंश गए तो ये पंवार वंशीय राजपूत थे। कैसे। पंवार वंशीय राजपूत। फिर बात करते हैं मेला। मेला ये प्रतिवर्ष 2 बार भरता है। कितनी बार भरता है। 2 बार। एक तो भरता है फाल्गुन व आश्विन अमावस्या को। फाल्गुन व आश्विन की अमावस्या को उनका क्या भरता है। मेला भरता है। और बात करते हैं कि जाम्बोजी महाराज की माता और पिता दोनों की 1483 के अंदर क्या हो जाता है। देहांत हो जाता है। उसके पश्चात जाम्बोजी गृह त्याग देते हैं। क्या कर देते हैं। गृह त्याग देते हैं। और समर्थन कहां पड़ता है। बीकानेर के अंदर पड़ता है। यहाँ ये क्या करते हैं। सत्संग व हरि कीर्तन करते हैं। क्या करते हैं। सत्संग व हरि कीर्तन करते हैं। अर्थात अपन कह सकते हैं भक्ति में क्या हो जाते हैं। लीन हो जाते हैं। उसके पश्चात ये 1485 के अंदर कौन। जाम्बोजी एक संप्रदाय की स्थापना करते हैं जिसे अपन कहते हैं विष्णुई संप्रदाय। क्या कहते हैं। विष्णुई संप्रदाय। कब करते हैं। 1485 को करते हैं। कहाँ करते हैं। जहां इन्होंने भक्ति की वहीं करते हैं। अर्थात सम्राटल बीकानेर के अंदर क्या करते हैं। स्थापना करते हैं। और इनके जो नियम थे उनका आचरण करने वाले क्या कहलाते हैं। विष्णुई कहलाते हैं। और नियम कितने थे। 29 नियम थे। और यहाँ पर आपको साथ में याद रखना है जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है। पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है। जो ये संप्रदाय या विष्णुई संप्रदाय या अपन कह सकते हैं जाम्बोजी थे, ये पर्यावरण के प्रति या अपन कह सकते हैं प्रकृति के प्रति इनका लगन या अपन कह सकते हैं जो रुचि थी वो बहुत ज्यादा थी। अर्थात अपन ये भी कह सकते हैं ये पर्यावरण को बचाने के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। ये इनका पुराना इतिहास रहा है। अब बात करते हैं विष्णुई संप्रदाय या अपन कह सकते हैं जाम्बोजी की रचनाएं कौन कौन सी थी। तो एक है जम्ब संहिता। एक क्या है। जम्ब संहिता। एक है जम्ब सागर। जम्ब सागर। एक है विष्णुई धर्म प्रकाशक। सॉरी, विष्णुई धर्म प्रकाशक। एक इनकी रचना है जम्ब सागर। जम्ब सागर हो गई बाई मिस्टेक। जम्ब सागर अपने हो गया था। और दूसरी है जम्ब सागर शब्दावली। कौन सी है। जम्ब सागर शब्दावली। और जो कि विष्णुई धर्म प्रकाशक भी कह सकते हैं या अपन कह सकते हैं विष्णुई धर्म प्रकाश। फिर बात करते हैं देह त्याग कब किया।
जाम्बोजी ने 1537 के अंदर, कब 1537 के अंदर इनका क्या होता है, देहांत हो जाता है। कहाँ होता है, लालासर गांव। कहाँ होता है, लालासर गांव के अंदर होता है। लेकिन इनको समाधि स्थित, या अपन कह सकते हैं लोगों ने यहां नहीं दफनाया। कहां दफनाया, तालवा गांव पड़ता है, वहां इनको दफनाया। और ये कहां पड़ता है तालवा, ये बीकानेर के अंदर पड़ता है। और इसे क्या कहा जाता है, मुकाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुकाम कहा जाता है। जय हिंद, जय भारत। अगर साथियों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए।